बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 पॉइंट x एंड y आर 120 मीटर अपार्ट। हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है x एंड y। फॉर एग्जांपल पॉइंट x एंड पॉइंट y, और x एंड y आर 120 मीटर अपार्ट। दोनों 120 मीटर अपार्ट हैं। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 120 मीटर अपार्ट है। m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ x एंड y। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास है m। पॉइंट m हमारे पास इन दोनों का मिड पॉइंट है। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल फ्रॉम x टू m। एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है x से m की तरफ इन 12 सेकेंड्स। एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है यहाँ से x से m की तरफ, वो कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है? 12 सेकेंड्स में। एंड देन फ्रॉम m टू y, और फिर वो m से y की तरफ ट्रैवल कर रहा है। एंड देन फ्रॉम m टू y एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास अब फाइंड आउट क्या करना है? द टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल फ्रॉम m टू y। अब हमने फाइंड आउट करना है कि जो ऑब्जेक्ट m से y की तरफ आ रहा है, इसने कितना टाइम पीरियड लिया जिसमें स्पीड उसकी 15 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है। तो हमें जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस फ्रॉम x टू y, xy डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 120 मीटर। और एज m जो है हमारे पास मिड पॉइंट है, तो हमारे पास डिस्टेंस x से लेके m तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? m मिड पॉइंट है तो ये हो जाएगा 60 मीटर। और डिस्टेंस m से y डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास? ये भी 60 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? टाइम फ्रॉम x टू m। टाइम फ्रॉम x टू m, x से m की तरफ जाने में जो टाइम पीरियड लग रहा है हमारे पास कितना है? 12 सेकेंड्स। और स्पीड फ्रॉम m टू y, m से y की तरफ जो स्पीड है वो हमें गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड। अब हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है रिक्वायर्ड में, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास? रिक्वायर्ड क्या है पहले पार्ट में? द टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल फ्रॉम m टू y। टाइम टेकन फॉर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल फ्रॉम m टू y जाने में कितना टाइम पीरियड लगेगा ये हमें बताना है। और दूसरा द एवरेज स्पीड फॉर द ऑब्जेक्ट फॉर इट्स एंटायर जर्नी फ्रॉम x टू y। एवरेज स्पीड हमें बतानी है फ्रॉम x टू y तक जाने के लिए हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी लगेगी ये हमें बताना है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम टाइम निकाल लेते हैं m टू y। तो स्टार्ट करते हैं इसको। टाइम फ्रॉम m टू y डिस्टेंस का टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला लगे वो हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब m से y तक जाने के लिए हमें जो स्पीड लग रही है वो कितनी है हमारे पास? 15 मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस हमारे पास टोटल x से y तक डिस्टेंस 120 है। m इसका सेंटर है, तो m से लेके y तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 मीटर। और डिवाइड बाय टाइम, ये टाइम हमने फाइंड आउट करना है। तो टाइम इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 15 फॉर द 60। तो हमारे पास टाइम पीरियड लगेगा इसका 4 सेकेंड्स। तो ये टाइम पीरियड आ गया हमारे पास 4 सेकेंड। नेक्स्ट जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास एवरेज स्पीड फ्रॉम x टू y। एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड फ्रॉम x टू y। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? टोटल डिस्टेंस हमारे पास है x से लेके y तक, वो कितना है हमारे पास? 120 मीटर। तो ये आ जाएगा 120 मीटर। और टोटल टाइम x से लेके y तक टोटल टाइम कितना लग रहा है? x से लेके m तक टाइम पीरियड लग रहा है 12 सेकेंड्स, प्लस m से y तक टाइम पीरियड हमने कितना लग रहा है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, वो लग रहा है 4 सेकेंड्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय
12 4 16, तो इनको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये हो जाएगा 2 8 द 16 और 2 6 द 12 60, 2 4 द 8, 2 30 द 60 और 2 2 द 4 और 2 15 द 30, 15 डिवाइड बाई 2 और 15 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 7 द 14 और 115, तो ये हो जाएगा 7 होल नंबर 1/2। एवरेज स्पीड आ गई हमारे पास 7 होल नंबर 1/2 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, ये मीटर में है, तो मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7।